प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हर जानदार को मौत का जायका चखना है और मरने के बाद हर इंसान को उसके अमलों की जज़ा और सज़ा मिलेगी। उसके दो दर्जे हैं, एक मरने के बाद से क़यामत तक उसको आलम बरज़ख कहते हैं और दूसरा दर्जा क़यामत से लेकर अब्दालाबाद तक है, उसको हश्र व नशर कहते हैं। इसमें पूरी पूरी जज़ा व सज़ा होगी। जब कफ़ार और बाज़ गुनाहगार मोमिनों की कब्र का अज़ाब होता है तो बाज़ गुनाहगार मोमिन कब्र का अज़ाब भी मुआफ़ हो जाता है और वो अपने गुनाह के मुताबिक अज़ाब पाकर निजात पाते हैं। साले मोमिन मर्द और औरत कब्र में ऐश व आराम से रहते हैं। वारसों और दीगर मुसलमानों की खैर खैरात करने, कुरान मजीद, नवाफिल वगैरह पढ़ने और उसका इसाल सवाब दुआ करने से भी मैयत के अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ हो जाती है। मगर काफिर को मरने के बाद कोई खैरात या दुआ वगैरह नफ़ा नहीं देती, खा कोई मोमिन ही ऐसा करे। इस तरह अगर कोई काफिर किसी काफिर या मोमिन मुर्दे के लिए दुआ करे या सदका दे तो हरगिज़ इसको नफ़ा ना देगा। सवाब पहुँचाने के लिए किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास वक्त या ख़ास तरीक़े की पाबंदी शरअ शरीफ में नहीं है। ऐसी पाबंदी से बचना चाहिए, बल्कि जिस वक्त जो कुछ मुयस्सर हो वो माली या बदनी सवाब का काम अदा करके उसका सवाब बख्श दिया जाए। इसाल सवाब का काम रस्म की पाबंदी, दिखावे या नाम व शोहरत के लिए ना करे और बिला ज़रूरत उधार और कर्ज़ लेकर रसूम की पाबंदी करना और भी गुनाह है। किसी भी ऐसी मसलहत से वक्त वगैरह की पाबंदी की जाए जो शरअन जायज़ हो और उसकी शरअ की तरफ से लाजमी ना समझा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर आजकल जेलों की रस्मी पाबंदी के खौफ से बचना ज़रूरी है, वरना वो दलील बनेंगे। कब्र में मुर्दे से सवाल व जवाब की तफसील ये है कि जब मुर्दे को उसके ख्वाहिश और अकारिब कब्र में रख कर वापस जाते हैं तो उनकी जूतियों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं, जो उसको बिठा कर पूछते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। और फिर पूछते हैं, तेरा नबी कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है कि मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। बाज़ रिवायात में दूसरा सवाल इस तरह है कि तो इस आदमी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? मोमिन बंदा जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। तो वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताबें पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बस इसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू इसके पास आती रहेगी और इसकी कब्र कुशीदा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वो बंदा काफिर या मुनाफिक होता है तो सवालों के जवाब में कहता है, अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते उसको लोहे के गज़ों यानी हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि सिवा जिन व इंस के तमाम मखलूक उसकी चीखें सुनती हैं और कब्र उसकी इस कदर दबाई जाती है कि उसकी पसलियाँ इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है। वो हशर तक उस अज़ाब में मुब्तला रहता है। अलबत्ता बाज़ मोमिनों को बक़दर गुनाह अज़ाब पूरा करके उससे पहले भी उस अज़ाब से रिहाई हो जाती है और कभी माज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और कभी दुनिया के लोगों की दुआ और सदका खैरात वगैरह के इसाल व सवाब से भी अज़ाब से रिहाई हासिल होती है। जुम्मा के रोज़ की बरकत से हर गुनाहगार मोमिन को उस रोज़ अज़ाब से रिहाई दी जाती है। सजदा कब्र नेक बंदों को भी होता है, जो किसी गुनाह के सबब या किसी नेमत का शुक्र अदा ना करने के सबब ज़रा सी देर के लिए होता है, फिर उसी वक्त दूर हो जाता है। बाज़ को अल्लाह ताला की रहमत से नहीं भी होता। मरने के बाद हर रोज़ सुबह और शाम के वक्त हर मुर्दे को उसका ठिकाना दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत बढ़ाते हैं। जो लोग कब्र में दफन नहीं किए जाते बल्कि जला दिए जाते हैं या पानी में डूबकर मर जाते हैं या जानवर खा जाते हैं वगैरह, उनको भी अज़ाब कब्र होता है। कब्र से मुराद वो गड्ढा नहीं जो ज़मीन खोदकर मैयत को उसमें दफन किया जाता है, बल्कि वो मकाम है जहाँ मरने के बाद बरज़ख में रूह को रखा जाता है। नेकों की रूह के मकाम को आला बाला यानी आलीन कहते हैं और वो अज़ाब सांप, बिच्छू, लोहे की सुलाखें वगैरह से जैसी उस आलम के मुनासिब हों रूह को दिया जाता है और जिस्म के साथ रूह का एक अदना सा ताल्लुक़ बाकी रहने की वजह से ज़मीनी गड्ढे को भी कब्र कह देते हैं।
بعض اوقات اس قبر میں رکھے ہوئے جسم پر بھی اس عذاب و ثواب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ علماء نے مسلمانوں کے گناہ معاف ہونے کے لیے 10 سبب لکھے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے توبہ، استغفار، نیک اعمال، دنیا میں کسی بلا میں گرفتار ہونا، ضغطہ قبر، مسلمانوں کی دعا کی برکت، مسلمانوں کا صدقہ جو اس کی طرف سے دیں، قیامت کی سختی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، محض رحمت الہی، جو لوگ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہیں گے، یہ ہیں غازی یا شہید، جمعے کی رات یا جمعے کے دن مرنے والا، تناسخ ایواگون یعنی مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہندو اور بعض کافر فلسفوں کا عقیدہ ہے جو غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں اور اس زندگی کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی سب سے قوی تر ہے۔ صادقین اور دیگر اولیاء اللہ و حفاظ بھی زندہ ہیں۔ اولیاء اللہ اور شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ بہشت میں پھرتی ہیں اور اس کی نہروں کا پانی پیتی ہیں۔ ان کی ارواح کو اجازت ہوتی ہے کہ جہاں چاہیں پھریں۔ کاملین کی ارواح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس جسمانی دنیا میں ظاہر ہو کر تصرف بھی کرتی ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو سزا دیتی ہیں۔ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔ اس کا ٹھیک وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعے کا دن محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اس کی جو نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ہیں سب حق ہیں اور وہ 2 قسم پر ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ میرے پیارے ویورز، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو یہیں سے بھی شروع کریں گے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب رفیق حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔